दिख रहा है? चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, जब मैम बना रही होंगी तो इधर उधर अच्छा कुछ प्रोजेक्ट बनाई होंगी या बने होंगे, एम्प्लॉय करके क्या बनाई होंगी, क्लास बनाई होंगी, कुछ मेथड बनाई होंगी। ठीक है, चलो ऐसे ही हम लोग एक बनाते हैं, किसका, आधार का। जनरली एक इमेजिन करते हैं कि आधार का सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं आधार प्रोजेक्ट, और इसे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। इतना आपको पता है, प्लस इसके बाद आपको पता है एसआरसी में कोड लिखना। ये मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा को क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद एसआरसी में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं। मान लो बना देते हैं GOV मतलब गवर्नमेंट डॉट, हाँ एक क्या बना दिया, पैकेज। ये पैकेज इन्फो को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्लास। भाई अगर मान लो हमसे आधार का सिस्टम बनाने के लिए कहा जाएगा, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब होता है पहले ये देखा जाता है कि उस चीज़ को करना कैसे है, वो चीज़ मैनुअली कैसे हो रही है। मतलब सोचो जरा, आधार का सिस्टम कैसा है कि भाई एक आदमी को आधार अगर है तो आधार के साथ क्या करता है, एक तो ये करता है कि आधार कार्ड जाके क्या करता है, बनवाता है ना, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़, कई बार क्या होता है उसका आधार खो जाता है, तो जाके फिर आधार की अपनी इंफॉर्मेशन या मोबाइल नंबर उसको पता करना होता है, तो वो जाके पता कर सकता है ना। दो और क्या कर सकता है, और वो कई बार आधार में कई चीज़ें क्या करवाता है, चेंज करवाता है या अपडेट करवाता है कि नहीं। आप लोग जाते हो कहते मेरा नंबर बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई अगर एक प्रोग्रामर कोड करेगा तो वो क्या करेगा, वो सिंपली उसे जो काम करना है उसके लिए क्या बनाएगा। भाई उसे कोई भी काम करना है तो क्या करना है, कोड करना है। तो कोड करना है तो जावा में उसकी मजबूरी है कि सबसे पहले क्या बनाना है, क्लास बनाना है। तो वो आएगा, न्यू करेगा और क्या रखेगा, क्लास बनाएगा। अब बारी आई क्लास के नाम देने की। नाम तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है, जब आधार का काम कर रहा है तो नाम वोटर आईडी रखेगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, तो वो ऐसा भी वो भी नहीं करेगा। जैसे तुम्हें बताओ कि जैसा चीज़ रहती है वैसा, तो गणित की नाम कापी का नाम पे तुम क्या लिखते थे, विषय में गणित ही लिखते थे ना, है ना, इंग्लिश तो नहीं लिख देते थे, है ना। लिख दोगे तो काफ़ी मना थोड़ी करेगी, लेकिन बाद में कंफ्यूज कौन होगा, परेशान कौन होगा, तुम हो। इसीलिए हम लोग को नाम देना था, तो चलो हमने नाम दे दिया क्या, आधार। ये अब काम क्या क्या है ये देखते हैं। तो भैया अब देखते हैं, पहला काम है आधार क्या करना, बनवाना। तो मतलब आधार क्या करना, हाँ क्रिएट आधार कार्ड। और दूसरा गेट, या गेट माने जानते हो, पाना, गेट आधार और गेट आधार क्या, नंबर, नंबर नहीं सॉरी, क्या आधार, मान लो फ़ोन नंबर। अगर हमें मान लो पता करना हो कि भैया मेरे आधार में कौन सा, भाई होता है किसी के साथ, किसी का आधार खो जाए, वो जाता है कहता हमको पता नहीं कौन सा नंबर मेरा लिंक है ना। और इसके बाद तीसरा काम क्या करेगा, एक करेगा चेंज मोबाइल नंबर, ये काम लोग कराते हैं। और क्या कराते हैं, चेंज एड्रेस, चेंज, हाँ चेंज एड्रेस, ये सब काम है ना, ये काम है, हम लिख रहे हैं अभी सीधे। फोटो भी होता है, चेंज फोटो, डेट ऑफ बर्थ। मान ले चले ये 5 काम शुरू में बनाने, ये 5 काम करने हैं। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, देखेगा 5 काम है तो सीधी बात है, एक क्लास बनाया और उस क्लास से रिलेटेड, उस अरे आधार क्लास से रिलेटेड कितने काम हैं, 5। तो वो क्या करेगा, 5 क्या बना देगा, मेथड। अरे ऐसे तो काम करते हैं हम लोग। तो चलो बना देते हैं, चलो क्या रखते हैं नाम, देखते हैं। भाई एक नाम रख देते हैं, एक मेथड बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं क्रिएट आधार।
अब क्रिएट आधार कार्ड, हाँ चलो यही लिख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो। क्रिएट आधार कार्ड, एक का रख देते हैं पब्लिक वाइड गेट आधार फोन नंबर। ठीक, और बताओ भाई। पब्लिक वाइड, उसका नाम रख देते हैं, सॉरी स्टैटिक वर्ड नहीं लिखे क्या, पब्लिक चेंज मोबाइल नंबर या मोबाइल मेथड का नाम, ये तो काम था, मेथड अपने हिसाब से उनको हमने क्या कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। एक का नाम रख दें चेंज मोबाइल और चेंज एड्रेस, और ये इसका नाम रख दें क्या, चेंज मेथड का नाम रख देते हैं क्या, डीओ। बोलो सही किया या नहीं किया? यही अप्रोच अपनाते ना भाई, कहते तुमसे करने को तो तुम क्लास बनाते, 5 काम करने थे तो 5 क्या बना देते, मेथड, और फिर मेथड के अंदर लिख देते क्या, कोड। मान लो हम लिख दे रहे हैं, अभी हम कोई असली कोड थोड़े लिख रहे हैं, लेकिन हम प्रिंट कराने वाली लाइन लिख देंगे, तो इससे हम समझ जाएंगे कि क्या कौन चला कौन नहीं चला, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं क्रिएटिंग क्या आधार क्या कार्ड। ठीक, ऐसे ही इनको भी लिख देते हैं, गेटिंग आधार क्या फोन नंबर और चेंज मोबाइल नंबर और चेंज एड्रेस और चेंज लिख देते हैं क्या, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा भाई, अगर इस मेथड्स को चलाना है तो चाहे तो इसी क्लास के अंदर मेन मेथड बना के इनको क्या कर दें, कॉल कर दें, चल जाएंगे। एक रास्ता ये भी है कि मान लो हम क्या कर दें, एक नई क्लास बना दें और उस क्लास के अंदर क्या बना दें, मेन नाम का मेथड, और उसका नाम दे देते हैं, सपोज करो क्या, टेस्ट, कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दिया क्या, टेस्ट। तो टेस्ट क्लास का मेन मेथड है। तो बताओ दूसरे की क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना, ये तो सबको पता है ना यार। तो बस आधार डॉट क्रिएट आधार कार्ड मेथड कॉल करें, आधार डॉट, भाई मेरा मन चाहे जो पहले कॉल करें चाहे जो बाद में कॉल करें, रन करो, क्या होगा, प्रिंट हो गया क्रिएटिंग आधार कार्ड चेंज मोबाइल नंबर। बाकी लोग नहीं चले क्योंकि बाकी लोग कॉल नहीं हुए। कोई समस्या? लेकिन ये बताओ हमको एक छोटी सी चीज़ कि अगर कोई आधार कार्ड बनवाने जाएगा, जैसे तुम गए बनवाने, कोई तुम्हारे पास बनवाने आएगा, कोई या तुम कहीं बनवाने गए, तो क्या करोगे? बस कहोगे आधार नंबर बता दो, तुम बस यही कहोगे कि मेरा आधार बना दो, तो वो कुछ मांगेगा ना, कहेगा ये काम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कहेगा पहले अपना नाम बताओ, पहले क्या बताओ, अपना नाम बताओ, और एक आध कोई डॉक्यूमेंट दो, या सब चलो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ते, हम इतना मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास जा रहे हो आधार कार्ड बनवाने, तो तुमसे क्या मांग रहा है, नाम। क्या मांग रहा है? नाम मांग रहा है। तो अब बताओ यहाँ तो तुम्हारा जो ये कोड लिखा है ये कुछ मांग रहा है? ये तो ऐसे है कि इसको चला दो कोड को तो क्या करेगा, चल जाएगा। कहेगा आधार, तुम गए बनवाने आधार, हम कहे भैया आधार बनवाना है, तो कहाँ जाओ बन गया। कोई मतलब बना, कोई सेंस बना? कहोगे भैया यार क्या बना रहे हो यार तुम लोग,
हमसे ना नाम पूछ रहे हो ना गांव पूछ रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो, सीधे कह रहे हो क्या हो गया, आधार कार्ड बन गया। तो लेकिन इसीलिए ऐसा वो लोग करेंगे नहीं, वो जाओगे, वो इतने पागल नहीं बैठे हैं, वो सबसे पहले कहेंगे ये काम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कहेंगे जैसे पहली चीज़ तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारा हमें क्या चाहिए, नाम। इसीलिए अब नाम मतलब ये है कि जो बनवाने जाएगा वो अपना नाम जैसे हम बनाने गए तो हम अपना नाम बताएं क्या, जैसे नाम बताएं क्या, राहुल, है ना। मतलब या फिर इस एंगल से सोच के देखो, ये मेथड का नाम क्या है, क्रिएट आधार कार्ड। इसका काम क्या है, आधार कार्ड बनाना। जब आधार कार्ड बनेगा तो किसी का क्या होगा, नाम होगा ना। तो तुम कहोगे अच्छा नाम के लिए परेशान हो, तो हम दे देते हैं क्या, स्ट्रिंग नेम बराबर मान लो राहुल लिख दिया। हेलो, हाँ यार, हाँ बोलो, अभी क्लास में है, मोड़ में, हाँ चलो ठीक ठीक। हाँ भाई देखो क्या लिखा है, पहले ये देखो, यही होना चाहिए ना यार। बताओ मेथड क्या होना चाहिए, सिर्फ यही लिखना चाहिए, क्रिएटिंग आधार कार्ड। मतलब क्या सिर्फ आधार कार्ड बन जाना चाहिए, या आधार कार्ड बनना चाहिए तो उसका कोई नाम भी तो होना चाहिए, किसका बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है। तो बताओ, अगर हम यहाँ लिख दिए तो इसीलिए देखो हमने यहाँ क्या लिख दिया, स्ट्रिंग नेम बराबर क्या, राहुल, और यहाँ पे तुमको तो पता है नहीं प्लस करना, प्लस करके लिख दिए क्या, नेम, और यहाँ एक स्पेस दे देते हैं अंदर ऐसे। अब क्या लिख के आएगा, क्रिएटिंग आधार कार्ड राहुल। चला के देखो जरा, अब सही है ना। अब थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन फिर यही एक छोटी सी समस्या है। मान लो आधार कार्ड ऐसा तो है नहीं सिर्फ राहुल ही बनवाएंगे, बहुत लोग बनवाने पहुंचेंगे ना। अब 4 लोग गए पहुंचाने तो बनवाने, तो उसने 4 बार क्या किया, अपना कोड चला दिया, और उसका कोड जब चलेगा 4 बार, 4 लोग गए आधार बनवाने और कहा जाओ सबका बन गया, और सबका नाम क्या है, ये तो गलत है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि सबका नाम वही रहेगा, सबका नाम क्या होगा, अलग अलग ना। देखो तुम्हारा ही कोड है, कोड सही है, कोड में कोई एरर नहीं आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो क्या, क्रिएटिंग आधार कार्ड क्या, और उसके बाद नाम, लेकिन नाम में तुमने क्या दिया है, राहुल। तो जब भी ये मेथड चलेगा तो नेम बराबर क्या हो जाएगा, राहुल, तो हमेशा क्या प्रिंट होगा, राहुल ही तो प्रिंट होगा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो इस मेथड को कॉल करे वो नाम बताए, जैसे ये यहाँ से बताए क्या, जैसे 4 बार बना रहे हैं तो 4 बार अलग अलग क्या दें, नाम दें, और 4 लोगों का अलग अलग आधार कार्ड बने, यही होना चाहिए ना। तो इसके लिए, और अपना मेथड भी देखो, हमेशा देखा करो जब भी कोई काम करने के लिए तुमसे कहा जाए तो तुम क्या, जैसे मान लो तुम्हें कोई काम मिला कहीं भी गए, ऑफिस में कभी भी, तो तुम्हें क्या करना होगा, उस काम को करने के लिए मेथड बनाओगे, मेथड में क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। जैसे हम लोगों ने मेथड बनाया, मेथड में क्या लिखा, कोड लिखा। और अब हम ये देखते हैं कि इस मेथड में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट आधार कार्ड में क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम बराबर क्या लिखा है, राहुल ना। जब जब ये मेथड कॉल होगा तो तब तब नेम पे क्या आएगा, राहुल, तो हमेशा क्या प्रिंट होगा, राहुल ही प्रिंट होगा ना। जिस जिस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, फिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, उसी नाम का यहाँ बना देते हैं क्या, पैरामीटर। अब देखो, अब भी बनेगा, लेकिन अब ऐसे हवा में नहीं बनेगा। बनवाने जब ये मेथड कॉल होगा तो पैरामीटर में क्या मांगेगा, स्ट्रिंग मांगेगा कि नहीं मांगेगा। आई बात समझ में कुछ। पैरामीटर का यही कंसेप्ट है। देखो पैरामीटर के बारे में हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार कोड लिखेंगे क्या पैरामीटर में रखें और क्या पैरामीटर में ना रखें। ये दिमाग मत लगाओ स्टार्टिंग में। सिंपल तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि जो काम कहा जा रहा है पहले वो काम करने का पूरा कोड लिख दो। इसके बाद अपने कोड में देखो
कि कौन कौन सी ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई है और जो वैल्यू बाद में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे छोटा सा फिर देख लो एक लाइन का, जैसे मान लो हम लोग ये लिखें पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो लिख दें एक मेथड बनाए मार्क्स क्या परसेंट, और यहाँ लिख दें इंट टोटल बराबर 600, इंट मार्क्स बराबर 400, और इसके बाद परसेंट कैसे निकलेगा, अरे इंट और लिख देते हैं परसेंट बराबर मार्क्स इंटू 100 और बटे टोटल। और अब इसके बाद इसे क्या करते हैं, प्रिंट कर। सब बढ़िया है यार, इसमें कहाँ कोई कमी है, इसमें कोई कमी नहीं है। निकालो परसेंटेज, बता देगा कि भाई 600 में अगर 400 नंबर पाए हो तो कितना परसेंट हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये है कि जब जब इस मेथड को कॉल करोगे तो हमेशा 600 में 400, क्या सारी दुनिया 400 नंबर पाएगी? कोई 400 पाएगा, मतलब कहने का मतलब है। और क्या सारे एग्जाम दुनिया के 600 नंबर के ही होंगे? अब अगर हम यहाँ 600 और 400 लिख देंगे तब तो ये एक ही, मतलब एक ही एग्जाम के और एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जबकि तुम्हें पता है कि टोटल भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, और जो नंबर पाए हो वो भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन अब बताओ मार्क्स परसेंट जहाँ जहाँ कॉल करोगे दुनिया में, कभी भी कॉल करोगे क्या होगा, जैसे देखो क्लास का नाम क्या है, आधार डॉट मार्क्स परसेंट, चला दो, कितना आया 66%। अब इसको एक बार नहीं भाई, 100 बार भी चलाओगे तो क्या आएगा, 66 ही आएगा हर बार ना यार। भाई जब मेथड के अंदर जाएगा तो टोटल क्या बन जाएगा 600, मार्क्स क्या बन जाएगा 400, तो जब गुणा भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 66 ही तो आएगा, बदलेगा कहाँ से। तो हम लोग देखो यही करते हैं, अगर हमसे कहा जाता है परसेंटेज निकालने का कोड करो, हम नए आदमी हैं, ठीक है, बहुत नहीं जानते दुनिया, लेकिन इतना तो जानते हैं कोड करना है, आएंगे क्या बनाएंगे मेथड, आएंगे क्या लिख देंगे कोड, और इसके बाद देखेंगे ऐसे कौन कौन से वेरिएबल हैं जिनके अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई। जैसे देखो टोटल में क्या डाल दिया गया है 600 ना, तो जब जब मेथड चलेगा तो टोटल में क्या रहेगा 600, तो जो जो मार्क्स में क्या डाल दिया गया है 400 ना, तो जब जब चलेगा तो मार्क्स में क्या रहेगा 400। तो हम क्यों ना ऐसा करें, जो फिक्स वैल्यू हैं उनको वो लाइन यहाँ से हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है, ये लाइन क्या करनी है, डिलीट करनी है, और ये जो इंट टोटल नाम है इसी नाम का यहाँ क्या बना देना है, पैरामीटर। ऐसे ही तो पैरामीटर बनाते हैं, और कुछ दिमाग नहीं लगाते मेरे भाई, बस इतना ही करते हैं, काम मिला। अब जैसे मैम जो भी सवाल दे रही हूँ, जो प्रॉब्लम दे रही थी तुम लोगों को, उसमें भी क्या था, तुम्हें यही करना था यार, तुम्हें वो काम करने का कोड लिख देना था। जैसे जीन्स 2500 था तो जीन्स बराबर क्या लिख देना था 2500 लिख देना था। अब क्या होता, हमेशा क्या होगा 2500, अब दुनिया में सारी जीन्स 2500 की हैं, अलग अलग है ना, तो तुम्हारा कोड तो हमेशा जीन्स का क्या जोड़ेगा 2500 ही जोड़ेगा। तो 2500 वाली लाइन हटाओगे और उसी की जगह क्या लगा दोगे, पैरामीटर, जिससे कि जो कॉल करेगा वो बताएगा भैया 2500 का है कि 3000 का है कि 1500 का है कि 100 रुपये का। अब देखो ये दो लाइन यहां से क्या करो, रिमूव करो, अब हो गया क्या एकदम परफेक्ट। अब देखो बेनिफिट इसका कि जब इस मेथड को कॉल करोगे हमेशा पूछेगा, देखो क्या मांग रहा है, 2 पैरामीटर, पहला टोटल और दूसरा मार्क्स। तो भाई यहाँ आओ, टोटल भेज दिया। जैसे एक बच्चे का एग्जाम 500 नंबर में वो पाया था कितना 405, एक लड़का 700 का पेपर दिया था उसमें पाया था कितना 456, एक लड़का 900 का पेपर दिया था उसमें पाया था 678। चलाओ वही कोड है,
पहले वाला बंदा 81% पाया था, दूसरा कितना पाया 65, तीसरा कितना पाया 75। आ रही बात समझ में कुछ? यही पैरामीटर। तो इसीलिए तो भाई मतलब अगर पैरामीटर नहीं होगा तब तो मेथड क्या करेगा, हमेशा वही उत्तर देगा ना। पहले तुम ही सोचो, ये हमेशा क्या देता है आंसर पहले ये वाला हमेशा आंसर क्या देता, वही छाछड़ी तो देता, फिक्स हो जाता तो ये दिमाग में अब काम करेगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस इतना पहले उसके सारे नियम याद कर लो पैरामीटर के, कि जब कॉल करते हैं तो जितने पैरामीटर मांग रहा है उतने भेजते हैं, जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के भेजते हैं। वो सारे नियम याद रखो और बेसिक बात ये याद रखो। अब यही सवाल आता है कि सर जब काम मिलेगा तो क्या पैरामीटर बनाएंगे और क्या पैरामीटर नहीं बनाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, जब काम आए तो पहले काम को कर डालो, फिर अपने काम में देखो। जैसे हमने यहाँ देखा किस किस वेरिएबल के अंदर हम फिक्स वैल्यू डाल दे रहे हैं, जो जो हैं उन्हीं को उठा उठा के पैरामीटर में रख। अब जो भी कॉल करेगा वो बाहर से भेजेगा, जो भेजेगा वैसा आएगा। और अच्छी एक चीज़ ये है, ये तो मैंने डिबग करके दिखाया था। जैसे एक चीज़ एक तुम लोग को दिखाएं आज, ये भी जान लो सब लोग, ये देखो कोड चलाते हो तो कैसे चलता है, पूरा एक साथ सर चलता चला जाता है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल करना नहीं होता, जब चलता है तो बस चलता ही है। लेकिन जरा सोचो, ये लाइन देखो, ये लाइन नंबर 9 लिखा है, 9 के अगर यहाँ पहले ये जो हिस्सा दिखा है, यहाँ अगर हम डबल क्लिक कर लें तो देखो छोटा सा एक गोला बन गया नीले रंग का। देखो बना है कि नहीं बना है, ब्लू कलर का एक छोटा सा क्या बन गया, पॉइंट बन गया। इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक पॉइंट। अगर अब कोड चलाओगे, चलाने के भी भाई दो तरीके होते हैं कोड को, एक ये बटन देख रहे हो, इसी से रन करते हो ना, और ये एक बटन है, इसका नाम क्या है, डिबग। ये रन है और ये डिबग है। अगर डिबग पे क्लिक करोगे कोड चलेगा, तो कोड सीधे नहीं चलेगा। जानते हो क्या होगा कोड? क्या देखो ध्यान से, अगर हम डिबग पे क्लिक करें कहीं भी ऐसे, ही देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं डिबग पे, तो ये जब चलेगा ना, तो जहां देखेगा ये पॉइंट ब्रेक पॉइंट, तो यहीं आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तुम देख सकते हो, मतलब इसके चलने को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये देखना चाहते हो कि इस एक लाइन के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, सब दिखता है। अच्छा ये बताओ लाइन नंबर 7 पे क्या होगा, लाइन नंबर 7 पे क्या होगा, यही मेथड कॉल होगा ना, मार्क्स परसेंट। जब ये मेथड कॉल होगा तो कोड कहाँ जाएगा, मार्क्स परसेंट मेथड के अंदर। इसको इसमें दो लाइन है तो 2 लाइन चलाएगा कि नहीं चलाएगा। लेकिन अगर इस लाइन के पहले भी ये लगा दे क्या, ब्रेक पॉइंट, तो जब जब पहुंचेगा तो यहां आके बंद नहीं हो जाएगा, रुक जाएगा। अब कहेगा अगला आदेश दो तो चले, अगला आदेश दो तो चले, मतलब तुम अब कंट्रोल कर सकते हो। जरा देखते हैं अब हमने यहाँ क्या किया, रन नहीं किया, क्या किया, ये खूब सबको ट्राई करना है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। क्लिक किया, पहले बोलेगा ऐसे स्विच करने को, कर देना क्या, स्विच पे क्लिक कर देना। लाइन नंबर 7 पे देखो रुक गया ना। अगर लाइन हरे रंग की है, लाइन किस रंग की है, हरे रंग की, तो ये हमेशा याद रखना, हरे रंग का मतलब है ये लाइन अभी चली नहीं है। अभी ये लाइन अच्छा चला होता तो सबको कंसोल पे आ गया होता ना, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे आके कोड क्या हो गया है, रुक गया है। अब लेकिन जरा ध्यान से देखना यार, यहाँ एक बटन दिख रही है, कैसी है, आधी हरी है आधी पीली है, और एक डंडी खड़ी है ना। एक लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये लाइन याद करो कहाँ देखा है। अरे YouTube पे गाना देखते हो तो 2 लाइन से पॉज कर देते हो कि नहीं करते हो, पॉज प्ले, ये दुनिया की लाइन है यार। 50 साल से जो दुनिया भर के छोटे मोटे टीवी बाजा सब यूज कर रहे थे, उसमें भी देखो क्या होता था, अगर कभी गाना चलते हुए बीच में क्या होता था, रोकना होता था, तो वहीं एक बटन होती थी 2 लाइन, उस पर क्लिक करो तो वहीं पे क्या हो जाता है, पॉज। जैसे वीडियो देख रहे हो, पॉज कर दो तो वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर प्ले करो तो फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट जब लगा होता है तो वहाँ आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। आगे तब चलेगा जब इसको फिर से क्या करोगे, क्लिक करोगे। अच्छा क्लिक करोगे तो चलेगा, चलेगा तो किसको चलाएगा, लाइन नंबर 7 को कि 8 को, 7 को भाई, 7 पे है तो 7 को चलाएगा ना। जब 7 को चलाएगा तो क्या करेगा, मार्क्स परसेंट नाम के मेथड को कॉल करेगा, तो कोड कहाँ जाएगा, मार्क्स परसेंट के अंदर।
और अंदर भी देखो हम पहले से फील्डिंग लगा के रखे हैं, ब्रेक पॉइंट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो ये आके क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जहां हमने कॉल किया है क्या भेजा, 500 कामा 405, तो पहली वैल्यू किस पे जाएगी, पहले पे, और दूसरी वैल्यू किस पे जाएगी, दूसरे पे। तो 500 जाएगा किस पे, टोटल पे, और 405 जाएगा किस पे, मार्क्स पे। और इसका प्रूफ दिखा रहे हैं, यही तो ब्रेक पॉइंट क्यों लगाते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोक रोक के क्या मजे ले रहे हैं इसके। कर्सर ले जाओ, बताएगा कि अभी मेरे अंदर क्या पड़ा है, तो बता रहा है टोटल कि हमें क्या मिला है 500। मार्क्स से पूछोगे तुम्हें क्या मिला है, तो कहेगा 405। अब देखो ये लोग गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा भाई, अलग आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले फील्डिंग लगा के रखते हैं, एक ब्रेक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ वहाँ ब्रेक पॉइंट क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अभी देखो कोड कहाँ से निकलेगा, अभी ये 2 लाइन चलाएगा, 2 लाइन चला के जो इसको कॉल किया था लाइन नंबर 7 उसके पास आएगा, और कोड कहाँ आएगा, लाइन नंबर 8 पे। देखो 1 मिनट, ये 81 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि चल गया है, लाइन नंबर 8 अभी नहीं चली है, कोड लाइन नंबर 8 पे आ गया। अब लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है, आधार डाट मार्क परसेंट नाम का भाई एक मेथड है, मन करे 100 बार कॉल करो, कोई रोका है, लेकिन यहाँ क्या भेज रहे हो 700 और 456। तो यहाँ 7, देखो याद रखना यही नियम, सबसे बड़ी बात नियम यही है पैरामीटर में। ये बात हमेशा हर सवाल का जवाब देने से पहले, जब भी कोई कुछ पूछे तो पहले एक बात याद रखना, क्या कि एक पैरामीटर में, एक मेथड में जितने पैरामीटर होते हैं उतनी वैल्यू भेजनी पड़ती है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, जिस टाइप की होती है उस टाइप की भेजनी पड़ती है। और तीसरी बात, सबका बेस ये है क्या कि पहली वैल्यू पहले के पास जाती है और दूसरी वैल्यू दूसरे के पास। ऐसा नहीं होगा, ये 700 किसके पास जाएगा, टोटल के पास है ना, और 456 किसके पास जाएगा, मार्क्स के पास। ये कभी मतलब पहली वैल्यू पहले को, दूसरी दूसरी। चला है, देखो ये अंदर गया, तो देखो यही टोटल था। अब टोटल कोई क्या फिक्स है, वही पिछला कॉल किया था तो टोटल क्या बन के बैठा था 500, और अब टोटल क्या बन के बैठा है 700, मार्क्स क्या बन के बैठा है 456। अब देख रहे हो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो अलग अलग क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। ये देखो अब 30 पे आया, अब इस बार क्या जाएगा 900 और 678, तो पहले पे क्या आएगा 900, दूसरे पे क्या आएगा 678, गुणा भाग होगा, तो इस बार आंसर देख लो, ये 900। और अगर सोचो यही पैरामीटर नहीं बनाए होते, यही लिख दिए होते ऐसे, तब टोटल बराबर जो भी लिख देते 600, तो जब जब अंदर आता तो टोटल क्या बन जाता 600 बन जाता ना। तो हर बार तो वही उत्तर 600 ही रहता है, जबकि तुम्हें पता है कि नंबर क्या हो सकता है, बदल सकता है। क्लियर है ये। तो भैया इसी को अब यहाँ भी सोच के देखो, इसी कंसेप्ट को कहाँ पे, ये तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने तुमको समझाने के लिए बताया। क्या करें, इसको छुपा दे, कहीं नीचे रख दें, जिससे इस पर नज़र न जाए, कि तुम्हारा दिमाग इस पर न जाए। वैसे है तो है ही ये। चलो अब हमने आधार क्लास की आधार नाम की क्या बनाई, क्लास बनाई। काम था आधार बनाने का, इसलिए एक मेथड बनाया, नाम भी अच्छा सा दिया, क्या, क्रिएट आधार कार्ड। लेकिन इसमें एक क्या बनाया, पैरामीटर। अगर ये गलती कर देते तो फिक्स हो जाएगा नहीं। अब यहाँ जो भी रख देंगे नाम, तो पता चलेगा हर बार नाम क्या आएगा, वही नाम आएगा ना। यही तो देखते हैं हम। कोड करो, अपना कोड देखो कि कोड में किस जगह तुम वेरिएबल में वैल्यू, फिक्स वैल्यू क्या कर रहे हो, डाल दे रहे हो। तो अब तो जब जब कॉल होगा तब तो नेम में क्या आएगा, राहुल ही आएगा ना। तो फिर क्या करें, इसीलिए बस जो फिक्स वैल्यू वाला वेरिएबल हो, जिस वैल्यू को वेरिएबल में डाला जा रहा हो, उस वेरिएबल को यहाँ से कट करो और यहाँ क्या कर दो, पैरामीटर में रख दो। अगर 2 चीज़ चाहिए होती, अगर क्या करते, 2 चीज़ चाहिए होती तो 2 पैरामीटर बनाते, 3 चीज़ चाहिए होती तो 3। जैसे मान लो नेम भी होता,
मान लो आधार कार्ड बनवाने गए हो, तुमसे दो चीज़ मांग रहा है, नेम बताओ और मान लो एड्रेस बताओ। नेम बताओ या बताओ सिटी बताओ। अब अगर यहाँ लिख दिए ऐसे तुम, या मान लो तुम नेम पूछ रहा है, तुमसे एज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है और एज पूछ रहा है। तो अब अगर तुम ऐसे ही लिख दें, अगर हम यहाँ इंट एज बराबर लिख दिया मान लो 78, तो अब जब जब चलेगा तो एज क्या रहेगा, 78। तो यार सबकी एज थोड़ी 78 होगी। मेथड एक बार बनाते हो 10 बार कॉल करते हो, एक बार कॉल करने के लिए मेथड नहीं बनाते हो। तो भैया हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एज को क्या कर दें, यहाँ भी एक पैरामीटर बना दें और चाहो तो नेम में साथ में क्या जोड़ दें, एज। तो उसमें एक नहीं है। बोलो सही हो गया कि नहीं। Yes, sir। अब इस मेथड में कितने पैरामीटर हैं, दो। क्यों, क्योंकि इस मेथड में दो चीज चाहिए थे और वो दो चीज बार बार क्या हो सकती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। मतलब वो चीज बार बार क्या हो सकती है, बदल सकती है। यही तो देखते हैं कि मेथड में कोड में जो चीज बार बार बदल सकती है उसको वहां से हटाओ और तुरंत ले जाके कहाँ रख दो, पैरामीटर के अंदर, जिससे कि अब ये मनमानी नहीं करेगा। जो कॉल करेगा वो देखो, अभी देखो इसको एरर देने लगा, 2 जा रहा है। हाँ क्यों, क्योंकि वो 2 मांग रहा है और ये कितने दे रहा है, 1, और ये यहां से दिखता भी है भाई। क्रिएट आधार पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं, देखो 2 मांग रहा है कि नहीं, कह रहा है। देखो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर रहते हैं ना, और देखो लिखा है स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज। तो दो चीज भेजो ना भाई, दो चीज मांग रहा है, भेज दें। एरर दे रहा है, ध्यान दो, वो कह रहा है पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट। तो भैया ऐसा नहीं कि तुम पहला इंट और दूसरा स्ट्रिंग भेजोगे, जिस क्रम, जिस ऑर्डर, जिस सीक्वेंस में मांग रहा है आपको उसी में देना पड़ेगा। ये तो मैम बताई होंगी ना। बोलो ऐसे सही है कि नहीं है। Yes, sir। अब सही है। अब जो भी बनवाएगा वो क्या करेगा, आधार डॉट क्रिएट क्या करेगा, आधार कार्ड नाम, जैसे मान लो कोई और आया, उसका नाम संदीप है, उसकी एज 67, ऐसे। अब रन करो, ये वाले हटा दें और फिर ब्रेक पॉइंट लगा के देखना है, देख लो, ये आदत डाल लो यार, ब्रेक पॉइंट तुम्हें सब दिखेगा तब। जैसे देखो अभी रन नहीं, किस पे करेंगे, डीबग। रन करोगे तब नहीं रुकेगा ब्रेक पॉइंट पे, डीबग करोगे तो देखो आके क्या हो गया, रुक गया। अब पहली वैल्यू राहुल है, दूसरी वैल्यू 56 है, तो मेथड के अंदर आएगा। नेम पे क्या आएगा, राहुल, एज पे क्या आएगा, 56, ये दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना छुपा छुपा है। नेम पे क्या लिखा है, राहुल, एज पे क्या लिखा है, 56, तभी तो प्रिंट होगा राहुल 56। देखो आया ना राहुल 56। Yes, sir। अच्छा अब देखो ये लाइन जब चली, इसके बाद कौन सी लाइन नंबर चली, 10 पे तो ब्रेक पॉइंट लगा नहीं था, तो 10 चला दिया। जब 10 चलाया तो फिर कहाँ पहुंचा, क्रिएट आधार कार्ड के अंदर। अब पहुंचा तो ब्रेक पॉइंट लगा था, तो यहाँ आके क्या हो गया, रुक गया। जहां जहां चलते समय ब्रेक पॉइंट पाएगा वहां वहां क्या करेगा, रुकेगा। अगला ऑर्डर दोगे तो चलेगा, नहीं तो वहीं रुका रहेगा। अब देख लो नेम में क्या आया, एज में 67। अब बढ़िया है ना। Yes, sir। चलो चलो आधार तो बन गया, बढ़िया हो गया। तो ऐसे तो बनेगा, एक पैरामीटर कंसेप्ट है। अब तब से एक लोग, मान लो राहुल ही, संदीप ही, जो लोग बनवाए थे वो लोग, वो पहुंच गए क्या करने, राहुल पहुंच गए क्या करने, चेंज करवा, कि भैया मेरा मोबाइल नंबर क्या कर दो, चेंज कर दो। तो भाई राहुल पहुंचे और कहे क्या चाहिए, क्या करना है भाई, वो पूछा, कहे मेरा मोबाइल नंबर चेंज करो, तो चेंज कर देगा, हैं ऐसे चेंज कर देगा। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का आधार कार्ड है, हम पहुंचेंगे कह देंगे चेंज कर दो, तो हमें पहचानता है वो, हैं कि नहीं भैया अच्छा इनका ये आधार नंबर है,
वो क्या कहेगा? कहेगा भाई चेंज कराने तो मोबाइल पहुंचे हो तो दो चीज बताओ। तुम कहोगे क्या? तो कहेगा भैया पहले तो अपना आधार नंबर बताओ। पहले तो क्या बताओ? अपना आधार नंबर बताओ, और दूसरा अपना नया फोन नंबर बताओ। अब हम चेंज कर देगा? बोलो। ठीक है, बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां देखो, आधार बनाने वालों ने तो बस नाम दिया है ना, नंबर दिया, नंबर बना इनका? बोलो, नंबर नहीं बना है ना? तब ऐसे लिख दें, इंट आधार नंबर बराबर ऐसे। अब तो क्या होगा? क्या सबका आधार नंबर एक ही रहेगा? अलग अलग रहेगा ना यार। तो ये तो अभी झंझट है, इसलिए एक ऐसा कोड लिख रहे हैं। इस कोड को बस पूछना मत, इस कोड को अभी न पूछने की जरूरत है तुम्हें, न समझने की। बस ये कोड ऐसा छोटा सा कोड है, लिख रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं इस चक्कर मत पड़ना। बस इतना, ये इसकी ये क्वालिटी रहेगी, जब जब चलेगा तब तब हर बार नया नया क्या देगा? नंबर देगा। जैसे रियल आधार कार्ड होता है, जब कोई बनवाने जाता है तो क्या मिलता है? सबको क्या मिलता है? अब जैसे अगर मान लो ऐसे लिख दिए यही 3453453 तो अब ये मेथड जिसके लिए भी चलेगा, चलो ऐसे कर दें, जिसके लिए मान लो आधार नंबर को भी क्या करा दें, प्रिंट करा दें। कैसे यार, थोड़ा गैप दे दे यार हम लोग। देखो ऐसे, ये बात समझ में आती है कि नहीं सबको? देखो जरा, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा देंगे तो पढ़ने में क्या रहेगा? आसानी रहेगी ना। और प्लस यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या? आधार नंबर। बताओ, कॉल करें? तो दोनों का आधार नंबर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो चलो अभी हम एक जुगाड़ लगा के दोनों का ऐसा कर दे रहे हैं कि हर बार सबका नंबर क्या आएगा? अलग अलग। लेकिन इस चक्कर मत पड़ना कि क्या लिख दिए, क्यों लिख दिए सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझना है ही नहीं आपको अभी। हम ऐसे कुछ भी नंबर लिख दे रहे हैं। चलो 8 अक्षर का आधार नंबर है, मान लो। कितने का है? होता 12 का है, चलो 8 ही बनाते हैं। 8 मतलब ऐसा कुछ कोड लिख दे रहे हैं। जानते हो क्या होगा? हर बार 8 नंबर का आएगा। इस चक्कर में पढ़ना नहीं है। लेकिन देखो तो सब हर बार सबका क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है कि नहीं? इनका कुछ आया, इनका जिसका जिसका बनेगा सबको नंबर क्या मिलेगा? अलग। सब ये भी सही हो गया, ठीक है। अब इसी में से जो राहुल थे, जिनका आधार कार्ड बना, उनको आधार नंबर भी मिला। उनको क्या मिला? आधार नंबर उनका मिल गया। आधार नंबर क्या है? ये ना। अब सवाल ये उठता है कि ये गए क्या करवाने? मोबाइल नंबर क्या करवाने? चेंज करवाने। जब चेंज करवाने जाएंगे तो इनसे मांगेगा क्या? आधार नंबर मांगेगा ना यार। ऐसे कैसे चेंज कर देगा बताओ? ये जो मेथड है जिसका नाम क्या है? चेंज मोबाइल, जिसका काम है मोबाइल नंबर क्या करना? चेंज करना। इसको एक चीज की जरूरत है। किसकी? आधार नंबर की। जब आधार नंबर इसके पास होगा तभी तो उसका देखेगा कि इस आधार नंबर वाले का मोबाइल नंबर क्या है, इसको बदल के क्या कर दें, दूसरा कुछ कर दें। मेरा ये कहने का एक सिंपल सा ये मतलब है कि आधार नंबर हमको यहाँ चाहिए। भाई देखो यार, हमको चेंज मोबाइल नंबर और प्लस करके हमें क्या चाहिए? आधार नंबर। यार बताओ, बिना आधार नंबर के यार कैसे चेंज करेगा वो? इसलिए थोड़ी अच्छी अंग्रेजी लिख दें, चेंज मोबाइल नंबर ऑफ। मतलब मोबाइल नंबर चेंज करो किसका? जिसका आधार नंबर भेज रहे हो उसका।
लेकिन यहाँ तो एरर दे रहा है, बोलो यहाँ तो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो सब लोग भाई, इसको आधार चेंज मोबाइल को क्या चाहिए? अच्छा, इस आधार नंबर को यूज कर लेगा ये? देखो मैम बताई होंगी तो ये बताई होंगी ना कि एक मेथड के लोकल वेरिएबल को दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते। तुम चाह के भी इस आधार नंबर को यहाँ यूज नहीं कर सकते यार। कैसे यूज करोगे बताओ? वैल्यू कूद के थोड़ी ना यहाँ से यहाँ चली जाएगी। देखो ध्यान से, अच्छा आधार नंबर पैदा कहाँ हो रहा है? किस मेथड के अंदर? क्रिएट आधार कार्ड के अंदर। जब यही चलता है तभी तो आधार नंबर पैदा होता है। और इस आधार नंबर की जरूरत कहाँ है? मोबाइल नंबर क्या करने के लिए? चेंज करने। तो बताओ ये वैल्यू उड़ के पहुंच जाएगी? सोचो, कल तुम लोग कंफ्यूजन हो रही थी ना कि सर हम वैल्यू रिटर्न ही क्यों करें, वैल्यू हम रिटर्न ही क्यों करें। तुम सोचो जब ये मेथड चलेगा तो आधार नंबर आएगा इसमें, देख लो यार, ब्रेक पॉइंट लगा के देख लो, दिखेगा इस पे आधार नंबर आएगा। लेकिन ये आधार नंबर इसी मेथड के, और एक बात और याद है कि नहीं तुम लोगों को, या मैम ने बताया कि नहीं? पहले बताओ ये कैसा वेरिएबल है? लोकल ना, ये तो सब पहचान में आता है। जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो वेरिएबल उस मेथड का क्या होता है? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल सिर्फ अपने मेथड के अंदर क्या होता है? यूज होता है, मेथड के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको उस वैल्यू की बाहर जरूरत है तो आपके पास एक ही रास्ता है दुनिया का, वो ये है, क्या करना? रिटर्न करना यार। इसीलिए तो रिटर्न होता है। क्या लिखोगे? रिटर्न आधार नंबर, है ना? और ये आधार नंबर, अब देखो इसका टाइप क्या है? इंट है ना, तो वाइड की जगह क्या लिख दो? इंट। जानते हो ये रिटर्न न किए होते तो क्या होता? ये मेथड पे आता, ये मेथड चलता, आधार नंबर बनता, आधार नंबर प्रिंट होता, लेकिन यही सब कुछ क्या हो जाता? खत्म हो जाता। मेथड से बाहर निकलते ही उस मेथड के सारे लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ये बताया गया है कि नहीं आपको? मैम ने बताया होगा, मैम ने बताया कि नहीं इस बात को, कि अगर आप एक मेथड में, आपके पास 4 लोकल वेरिएबल है, मेथड चलने आया, चलाया, भाई जैसे ही लाइन पड़ेगा वेरिएबल जिंदा होंगे, वैल्यू आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब आप उनको इस्तेमाल बाहर, भाई सोचो क्यों नहीं हम लोकल इस वेरिएबल को यहाँ क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि आपका कोड जब चलेगा, लाइन क्रिएट आधार कार्ड मेथड क्या होगा? कॉल होगा, लाइन नंबर 14 क्या होगी? चलेगी, आधार नंबर इसमें क्या होगा? आएगा, सब कुछ होगा, 15 चलेगी, 16 चलेगी। जैसे ही 16 चल के यार, जैसे इस मेथड से बाहर आएगा, ये सारे लोकल वेरिएबल जितने भी थे सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये कैसे बयाना ले ले कि तुम कहीं और यूज कर लो? बताओ ये कैसे तुमसे ये बयाना ले ले कि नहीं भाई इसको और बाहर यूज कर लो, जबकि इसका नियम क्या है कि जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि लोकल वेरिएबल कभी मेथड के बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके मेथड के बाहर उसकी लाइफ ही नहीं है। जैसे ही मेथड में आएगा वेरिएबल वैल्यू जाएगी, वो जिंदा होगा, जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सब क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर है ये बात? यही वजह है कि लोकल वेरिएबल आप बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सोचो मेरे काम की चीज़ तो इसी लोकल वेरिएबल में है ना, इसीलिए एक ऑप्शन दिया गया, कौन सा? रिटर्न। जब आप रिटर्न लिख दोगे और वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो मेथड से बाहर तो निकलेगा, मेथड के अंदर की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ रिटर्न दी है वो कॉल करने वाले को पहुंचा देगा। मतलब ये कहने का है कि जैसे ही ये लाइन नंबर 9 तुम्हारी चलेगी, ध्यान से देखो, क्रिएट आधार कार्ड मेथड चलेगा,
ये चलेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, रिटर्न आधार नंबर। तो वैसे तो सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन जो रिटर्न में लिखा हुआ है वो उसको दे देगा जिसने उसको क्या किया था, कॉल किया था, और वो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। जैसे ये लिख दिया राहुल मतलब ये देख लो भाई, रिटर्न इसीलिए है यार बताओ अच्छा तुम लोग करते क्या हो, हमें काम दिया जाता है, हम मेथड बनाते हैं, हमें कोड लिखना होता है, कोड लिखना होता है तो हमें क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। मेथड में जब कोड लिख लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो कुछ उत्तर आता है ना, कुछ आंसर आया ना, कुछ रिजल्ट आया। अब अगर उस रिजल्ट की जरूरत हमें कहीं बाहर है तो कैसे बाहर मिलेगा वो, उसको क्या कराना पड़ेगा। जैसे यही देखो मेरी जरूरत थी ना, यहाँ चीज पैदा हो रही थी, हमको बाहर जरूरत है, वैसे तो बाहर मिल नहीं सकती कोई चीज, लेकिन एक ही रास्ता है। और ये मत सोचना कि यहाँ रिटर्न लिख दिए, आधार नंबर लिख दिए तो कूद के यहाँ पहुंच गया। रिटर्न किसको देगा, जिसने उसको क्या किया है, कॉल किया है जिसने उसको क्या किया है। अरे यार तुम बताओ, दुकान पे जाते हो, पैसा मांगता है तो वो क्या है, पैरामीटर। इसके बाद सामान ढूंढ के ले आता है, देता है कि नहीं देता, वही क्या है, रिटर्न। रिटर्न किसको देगा, अरे जिसने कॉल किया है, जिसने बोला है उसको देगा कि दूसरे को देगा। भाई इस दुकान पे 4 लोग सामान लेते हो तो क्या करते हो, हम जो बोलते हैं वो हमें वापस करता है, वो बोलते हैं तो उन्हें वापस करता है ना। तो ये देखो ध्यान से एक चीज को यार, यही रास्ता है। अगर ये रास्ता नहीं अपनाओगे, अगर तुम रिटर्न नहीं लोगे, अगर तुम रिटर्न नहीं लोगे तो जानते हो क्या होगा, इस मेथड में ये चलेगा, आधार नंबर पैदा होगा और यही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आगे तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जबकि इसी आधार नंबर की तुम्हें आगे मोबाइल नंबर चेंज कराने में, एड्रेस चेंज कराने में, जगह जगह इसकी क्या है, जरूरत है ना। तो एक मेथड की देखो, मेथड से बाहर से निकलते ही मेथड का सब कुछ खत्म हो जाना है। इसीलिए जो चीज हमको बाहर बचा के ले जानी है, जिसकी हमें बाहर क्या है, जरूरत है, उस चीज को हम क्या कर देते हैं, रिटर्न। तो सब कुछ तो खत्म होगा, लेकिन जो रिटर्न करोगे वो आ जाएगा उसके पास जिसने उसको कॉल किया। ऐसे ही इसने क्या किया, क्रिएट आधार, यहाँ संदीप 67 पास होगा, यहाँ क्या होगा, नया नंबर जनरेट होगा कि नहीं, और ये भी क्या होगा, रिटर्न होगा। और रिटर्न को हम एक वेरिएबल में क्या ले लें बोलो सही है कि नहीं है। अगर ये टेक्निक नहीं अपनाते तो तुम्हारा आधार नंबर वहीं पैदा होता और वहीं मर जाता, तुम्हारा सारा काम क्या हो जाता, बेकार हो जाता। अब ये आधार नंबर किसको चाहिए, अब राहुल पहुंचा कहाँ, मोबाइल क्या कर सर ने मोबाइल नंबर अपना क्या कराना, चेंज कराना। तो जब मोबाइल नंबर चेंज कराने जाएगा तो ये मांगेगा ना क्या, आधार नंबर। कैसे मिलेगा इसको, वहाँ से कूद के तो मिलेगा नहीं, इसीलिए ये दिमाग लगाएगा, कहेगा भैया हम क्यों टेंशन लें, हमको तो आधार नंबर चाहिए। तो वो क्या बना लेगा, अपने अंदर बना लेगा एक पैरा। अब क्या होगा देखो, अब ये मेथड क्या कर रहा है, पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अब चेंज मोबाइल नंबर मेथड क्या करो, चेंज मोबाइल क्या करो, मेथड कॉल करो। ये क्या मांग रहा है, आधार नंबर मांग रहा है। तो अगर राहुल का चेंज कराना है तो राहुल का आधार नंबर यहाँ क्या कर दो। अब बताओ, संदीप को भी छोड़ो, पहले मान लो राहुल ने बनवाया और राहुल ने क्या करवाने गया, चेंज। देखो वही नंबर दोनों में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो इस चीज को भाई, हवा में नहीं, इसको एक बार एकदम प्रैक्टिस करना। ये देखो चीज इसकी है और यूज कहाँ करनी है, चेंज कहाँ यूज करनी है, मोबाइल में। डायरेक्ट यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही रास्ता है कि इस वैल्यू को हम क्या करा दें, रिटर्न करा दें।
जिससे कि जो कॉल करेगा वो वैल्यू क्या होगा, पा जाएगा, और उसे जहां देना होगा एज अ पैरामीटर क्या कर देगा, पास कर देगा। देखो अच्छा तुम एक मिनट फिर से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखो कौन सी चीज कहां कहां टहल के पहुंच रही है। हर लाइन पे ही लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, और अब देखते हैं क्या हो रहा है। सब लोग यही करो यार, ब्रेक पॉइंट खूब लगाओ, सबसे बड़ी चीज है क्या, लगाओ ब्रेक पॉइंट, और देखो एक एक लाइन के बाद क्या क्या हो रहा है। अब हमने इसको क्या किया, डीबग मोड, इसको इस पे करना है, कर लोगे ना सब लोग, क्लिक करो, कहाँ आओगे, लाइन नंबर 9 पे आओगे, 9 पे आओगे, पैरामीटर में क्या भेजा जाएगा, राहुल, और एज क्या भेजी जा रही है, 56। तो जैसे ही ये मेथड चलेगा यहाँ पहली लाइन पे आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, नेम में क्या आया राहुल, एज में क्या आया 56, आधार नंबर में क्या आया, अभी लाइन नंबर 14 चली नहीं है, जो लाइन हरी है इसका मतलब चली नहीं है। अब चल गई ना, अब देखो आ गया 7597 7597 5776 ये आया, देखना ये प्रिंट भी होगा, क्रिएट आधार कार्ड राहुल 56 7597 5776। अब लेकिन देखो आधार नंबर वेरिएबल में क्या पड़ा है, यही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। वैसे तो ये मेथड से बाहर निकलते ही आधार नंबर ही जब खत्म हो जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यार, लेकिन हमने दिमाग लगाया इसे क्या कर दिया, रिटर्न। तो रिटर्न किसको देगा, दूसरे को नहीं देगा, जिसने इसको कॉल किया है उसको देगा। कॉल कौन किया है, यही ना। तो जैसे ही ये लाइन देखना, 1 मिनट कहाँ गया, जैसे ही ये लाइन नंबर 16 चलेगी ये क्या देगा, रिटर्न, और रिटर्न किसको मिल जाएगा, राहुल आधार। तो आ गया कि नहीं वो वैल्यू, सोचो दूसरे मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे मेथड में क्या हो गए, पा गए कि नहीं पा गए, देखो। अब इसके बाद राहुल आधार में क्या पड़ा, 7597 5776, तो यही तो पैरामीटर में जाएगा। जब ये पैरामीटर में जाएगा, चेंज मोबाइल नंबर में यहाँ पहुँचेगा तो आधार नंबर में क्या आएगा, वही जो वैल्यू वहाँ से राहुल आधार दे रहा है। राहुल आधार क्या दे रहा है, अरे दिख रहा है सर, इस समय राहुल आधार में क्या पड़ा है, 7597 5776, यही वैल्यू जाएगी किसके पास, चेंज मोबाइल के पास। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, देख लो भाई यार। एक चीज पहले तो याद रखो, कोड लिखेंगे हम लोग, जब कोड लिखेंगे तो 1-2 मेथड नहीं लिखेंगे, सैकड़ों मेथड्स होंगे। एक मेथड की वैल्यू हमें दूसरे मेथड में क्या करनी होगी, यूज करनी होगी यार, ये मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे एक मेथड है, अच्छा जब 2 मेथड होते हैं तो दोनों दो के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। अगर एक दो मेथड आपस में एक दूसरे को कुछ भी कर रहे हैं तो 2 ही रिलेशन होता है, भाई आप क्या होता है, एक मेथड कॉल करता है, एक मेथड कॉल होता है, यही तो होता है ना। एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है कि नहीं कॉल कर सकता। जो कॉल करता है उसे क्या कहते हैं, कॉलर, और जो कॉल होता है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड। तो याद रखना, अगर कभी भी, अब जैसे इस केस को देखो, यहां देखो, ये मेन मेथड है ना भाई, किस क्लास का, टेस्ट क्लास का, ये किसको कॉल कर रहा है, आधार क्लास के क्रिएट आधार नाम के मेथड को। तो भैया ये जो मेन है ये कौन है, कॉलर है, और ये जो है ये क्या है, कॉल्ड, जो कॉल हो रहा है। देखो राहुल वैल्यू कौन बता रहा है, कॉल करने वाला। 56 वैल्यू कौन बता रहा है, कॉल करने वाला। और ये वैल्यू टहलते हुए अंदर पहुंच जा रही है कि नहीं। तो एक मेथड की वैल्यू, एक कॉलर अपनी वैल्यू कॉल होने वाले को भेज सकता है, दे सकता है, लेकिन किसके सहारे, पैरामीटर के सहारे। अब एक मेथड कुछ काम करे, काम करने के बाद वो सोचे कि हम अपनी वैल्यू को ही
देखो वहां क्या हो रहा था, कॉलर दे रहा था किसको, कॉल्ड को, मतलब कॉल करने दे वाला दे रहा था किसको, कॉल होने वाले को। अब ये जो कॉल होने वाला कह रहा है भाई मेरा भी कुछ फर्ज है, हमने भी कुछ गुणा भाग करके आंसर निकाला है, तो ये किसको देगा, कॉल करने वाले को। अभी तक कॉल करने वाले ने वैल्यू भेजी किसके पास, कॉल होने वाले के पास। अब कॉल होने वाला वैल्यू भेजना चाहता है किसको, कॉल करने वाले के पास। तो इसके लिए वो कंसेप्ट यूज करेगा किसका, रिटर्न, रिटर्न है ना। तो रिटर्न से वैल्यू कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से फिर हम यहाँ भेज दिए। और अब आप लोगों के लिए जरा एक काम करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। अब आप लोग के लिए एक काम है छोटा सा, लास्ट वीडियो देखिएगा। अच्छा ये बताओ, क्या आधार नंबर की ज़रूरत सिर्फ इसमें पड़ेगी, नहीं सर, सभी में एड्रेस, अरे मोबाइल नंबर चेंज कराने में पड़ेगी, सभी में एड्रेस पर एड्रेस चेंज कराओगे तब भी पड़ेगी ना, DOB डेट ऑफ बर्थ चेंज कराओगे तब भी पड़ेगी ना। तो तो ये जो चेंज एड्रेस है, यहाँ पे भी पैरामीटर चाहिए होगा, कौन सा, आधार नंबर। यहाँ भी चाहिए होगा किस नाम का, आधार, अरे हम कह रहे हैं कोई भी होगा, सबको एक मेथड चाहिए होगा, क्या, आधार नंबर। और यहीं पे क्या कर देते हैं, मान लो इसको प्रिंट करा देते हैं, जिससे कि क्या रहे, अब देखो ना चला के एकदम बढ़िया है। चेंज मोबाइल करो, तुम कौन है, हमको भैया अपना क्या कराना है, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करानी है या आधार एड्रेस चेंज कराना है तो भी वही आधार नंबर भेजो। तो देखो एक वैल्यू जो पैदा होती है कहाँ, क्रिएट आधार के कार्ड के अंदर, लेकिन वो कहाँ कहाँ घूम रही है, सब में वो मेन में पहुंच रही है, मेन से फिर वो पास करके दूसरी जगह भेज दे रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही तो करना है हमें, यही तो हमें करना है। वैल्यू इधर से उधर क्या करेंगी, हमें ज़रूरत के हिसाब से उनको इधर से उधर क्या करना होगा, भेज। अब तो बताओ बिना भेजे काम चलता, अब सही है ना। अब चला के देखो, आधार नंबर जिसका चेंज किया है उसी का क्या कर रहा है, मोबाइल भी चेंज कर रहा है भाई, मोबाइल नंबर वो दे रहा है तो वो आराम से एड्रेस भी क्या कर दे रहा है। एक मेथड में पैदा हुई वैल्यू तुम्हें जगह जगह चाहिए, तो यही दो कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन सा, पैरामीटर और रिटर्न। कॉल करने वाला जब देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राहुल आधार कौन दे रहा है, ठीक है ठीक, यहाँ राहुल आधार कौन भेज रहा है, मेन मेथड, किसको, चेंज मोबाइल, यहाँ किसको भेज रहा है, चेंज एड्रेस को, लेकिन ये भी कहीं से पा रहा है, इसको कौन दे रहा है, क्रिएट आधार कॉल होने वाले को, कॉल करने वाले को देना होता है तो वो रिटर्न करता है, और कॉल करने वाले को, कॉल होने वाले को देना होता है तो वो क्या करता है, पैरामीटर भेजता है। यही दो चीज तो है बस, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, लेकिन जरा भाई इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।